स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में भाजपा का आरोप है कि क्राइम के आंकड़े बढ़ रहे हैं, प्रदेश में घटनाएं बढ़ रही हैं, जनता सुरक्षित नहीं है। खासकर बीजेपी ने कोट किया है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो चाहे एससी की हो, एसटी की हो या फिर आम महिला हो। पूर्व गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने मीडिया से मुखातिब होते हुए यह बात भी कही है कि हमारे टाइम और आपके टाइम में 87% का अंतर है, यानी कि 87%, 87% अब इजाफा हुआ है क्राइम के आंकड़ों में। और नेचर ऑफ क्राइम इसमें भी इजाफा हुआ है। यहां पहले इस तरह की स्थितियां नहीं थी, लेकिन कई घटनाएं ऐसी हैं जो राजस्थान में पहली बार हुई हैं, जिससे शर्मसार हो रहा है राजस्थान। देखिए मजमून, हम लौटते हैं वापस हमारे पैनलिस्ट के पास में, जो हमारे साथ इस वक्त डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रदेश की आपराधिक घटनाओं पर एक बार फिर से सियासत गर्म है। अक्सर ये देखने में आता है कि जब भी कोई पार्टी विपक्ष में होती है तो उसका सबसे बड़ा हथियार अपराध को लेकर होता है और विपक्षी पार्टी सरकार पर अपराध पर लगाम नहीं लगने का आरोप लगाती है। अब इसमें कितनी सच्चाई होती है ये तो पार्टियां ही जाने, लेकिन कांग्रेस सरकार पर विपक्ष में बैठी पार्टी ने इस मुद्दे पर ही बड़ा हमला बोला है। भाजपा सरकार में गृह मंत्री रहे और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने आंकड़ों के आधार पर सरकार पर हमला बोला और दावा किया कि राजस्थान सरकार अपराध पर लगाम लगाने में विफल रही। कटारिया ने कहा कि पिछले 7 महीने में 32% अपराध बढ़ा तो जुलाई महीने में तो 54% तक बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ऐसे में शेड्यूल कास्ट और महिला अपराधों की बढ़ोतरी का भी दावा किया। कटारिया ने इस दौरान ये भी मांग रखी कि इस तरह के मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है, कोई इसको सीरियसली ले नहीं रहा है। सीरियसली लेने के लिए जिसको भी मान लो स्वयं मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को टाइम कम मिलता है तो किसी एक सहयोगी को और रख ले जो कम से कम इस डिपार्टमेंट को रोजाना मॉनिटरिंग करके। अब तो हमारा सिस्टम इतना परफेक्ट है कि आज अभी आप सीसीटीएन जो सिस्टम हमने लागू किया है, आप अगर बागीदोरा के थाने का भी रिकॉर्ड आज निकालना चाहो, कौन सी एफआईआर दर्ज हुई, तो 1 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने इस दौरान माना कि अपराध उनकी सरकार में भी हुए थे, लेकिन इतनी संख्या में नहीं हुए। भाजपा सरकार रहते अपराधों में गिरावट आई। तो वहीं कटारिया ने कहा कि राजस्थान पुलिस के जवान निकम्मे नहीं है, अधिकारियों की लापरवाही और समय पर एक्शन नहीं लेने की वजह से भी अपराध बढ़ने का दावा किया। कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आगाह करते हुए कहा कि वो इस तरह का एक्शन ले जिससे पुलिस का मनोबल बढ़े और अपराधों में गिरावट आए। इस मामले में जनता और विपक्ष उनके साथ खड़ी होगी। तो अपराध बढ़ा है 54%, 17 से 19, और 18 से 19 की तुलना करूं तो 66% अपराध बढ़ा है। अगर शेड्यूल कास्ट के अपराध को तुलना करूं, मैं 1 महीने की करता हूं, जुलाई 18 से जुलाई 19, 85% अपराध बढ़ा है। शेड्यूल ट्राइब ने तो हद ही पार कर दी। शेड्यूल ट्राइब का केवल 1 महीने का अगर तुलना करूं, जुलाई 18 को जुलाई 19 से, तो 123% अपराध बढ़ा है। प्रदेश में अपराधों पर लगाम लगाने और सुशासन कायम करने को लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री ने भी एसपी और रेंज आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसके बाद उसका रिजल्ट आना बाकी है। हालांकि सियासत अपनी जगह है, लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान में जिस तरह का माहौल है उसको लेकर सरकार को समय पर एक्शन लेना होगा। अखबार उठाते ही कहीं न कहीं आपको रेप की घटना, किडनैपिंग की घटना, कुछ घटना, मॉब लिंचिंग की घटना ये देखने को मिलती है। और ये एक ऐसा दौर चला पड़ा है पूरे देश के अंदर, उसमें राजस्थान में छूता नहीं है। हम चाहेंगे राजस्थान को एक पुलिस का इकबाल कायम हो राजस्थान के अंदर। राजस्थान के पुलिस प्रशासन पूरे देश के अंदर नंबर 1 माना जाए, इस रूप में हमारी सोच है जो लागू करना चाहते हैं हम लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, आपने मजमून देखा। गुलाबचंद कटारिया जो गृह मंत्री रह चुके हैं राजस्थान के 2 मरतबा, और जवाब दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। हम आपको बता दें कि जब एसपी आईजी कॉन्फ्रेंस थी, उसी दौरान क्राइम की स्थिति को लेकर के बातचीत की थी। उसी वक्त कहा था कि देश में हालात इस वक्त ठीक नहीं है, उसी से राजस्थान भी अछूता नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पुलिस का मनोबल बना रहे। चलिए हम चर्चा को आगे शुरू करेंगे। मेरे साथ इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ उमेंद्र धादी साहब, भाजपा नेता, माफ करिएगा, जर्नलिस्ट हमारे साथ में हैं, और
राजपुरोहित साहब हमारे साथ में इस वक्त समीक्षक की भूमिका में है, विक्रम सैनी जी हमारे साथ में हैं, डॉक्टर संजय माधव जी हमारे साथ में हैं, सीपीएम नेता, सभी का स्वागत है। मैं एक बार राजपुरोहित साहब आपके पास में आना चाहूंगा और जानना चाहता हूं कि क्राइम एक ऐसा इश्यू बन गया है कि कोई भी सरकार हो, मुझे अच्छे से ध्यान है कि चाहे बीजेपी के वक्त कांग्रेस हो, कांग्रेस के वक्त बीजेपी हो, या कोई भी सरकार, मैं कई बार कहता हूं ये बात, युवा बेरोजगारी, किसान, मजदूर, अपराध, महिला, ये ऐसे इश्यू हैं कि रात को अंधेरे में भी अगर किसी को पूछो कि इस पे बोलना है, क्या कहना है, तो तैयार हैं। मुद्दे बन सकते हैं, मुद्दे अवसर आएंगे तो बनाएंगे भी, इसमें कहीं कोई संदेह भी नहीं है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? योगेंद्र जी, पहले तो मैं ये आपको बोलना चाहूंगा यहां पर कि आज से करीबन 25 साल पहले पर हम नजर डालें, उस वक्त एक चाकू चलने की घटना आम लोगों के लिए बड़ा ही कौतूहल का विषय हुआ करती थी, और कहीं पर ये सुनते थे कि गोली चला दी गई है तो वो पूरे शहर के लिए एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय हो जाया करता था। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, देश के विभिन्न शहरों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ी, तो बाहर के लोगों का आना प्लस स्थानीय लोगों में जिनमें मानसिक विकृति कह सकते हैं, उनमें हम सामाजिकता का अभाव कह सकते हैं, जो अपराध की तरफ, पहले जनसंख्या कम थी तो कम थे, जनसंख्या बढ़ी तो उनकी संख्या भी ज्यादा हो गई। तो आज वो लोग अपराध करके तुरंत कुछ घंटों में ही अपराध स्थल से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर भाग जाते हैं। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है आज राष्ट्र के लिए। अब ये आरोप लगाना कि साहब भारतीय जनता पार्टी सरकार में अपराध कम होते थे, कांग्रेस में ज्यादा हो गए, तो मैं इसे भी एक प्रकार का मानसिक असंतुलन कहूंगा। ये भी एक प्रकार का अपराध है कि आप सामने वाले को असक्षम बता रहे हो और खुद को सक्षम बता रहे हो। ये भी एक अपराधी व्यक्ति की मानसिकता होती है, वो खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता है। आज यदि पूर्व राजस्थान के गृह मंत्री ने इस प्रकार का बयान दिया है, जो अपने आप में मुझे उनकी मानसिक स्थिति पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको सर? ऐसा इसलिए कि इनकी जब सरकार में भी अपराध चरम पर थे। मैं आंकड़े आपको बता दूं, 2018 के अंदर बहुत सी घटनाएं, जिनमें से फतेहपुर, जो हमारे जयपुर से ज्यादा दूर नहीं है, दिन दहाड़े घर के अंदर गोलियां चला दी गई, इनकी सरकार थी। जयपुर में पर डे की 2 से 3 लूट की घटनाएं होती थी उनके समय में। आनंदपाल प्रकरण उनके समय में हुआ। और पर महिला रेप की बात करें तो 2017 के अंदर राजस्थान की इंडिया में 3rd पोजीशन थी। ये आंकड़े चंद भर है। मैं इसके अलावा चले, लेकिन मैं तो ये जानना चाह रहा हूं पुरोहित साहब, एक समीक्षक के नाते आप है हमारे साथ में, सॉल्यूशन या फिर आंदोलन या पॉलिटिक्स करनी है इस पे, मैं वो जानना चाह रहा हूं कि सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन को सरकार कर पाती है? इसका सॉल्यूशन सरकार के साथ साथ समाज का भी दायित्व है, आपका हमारा दायित्व भी है। हम अपने आस पड़ोस में जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके साथ मिले, उनसे चर्चा करें, उनको मोटिवेट करें। क्या होता है कि हमारे क्षेत्र में कोई बदमाश है या बदमाशी की तरफ बढ़ रहा है, हम उसे दूर भटकते हैं, अब सबको कहता है इसे दूर रहो तो अपराधी आदमी है, तो धीरे धीरे उसकी मानसिक कुंठा इतनी बढ़ जाती है कि जो अपराधी 50 साल के अंदर एक मानसिक कुंठा स्टोर करता था, वो आज के वातावरण में 2-3 साल में एक युवा तुरंत अपराध की तरफ बढ़ जाता है कि चलो मेरे को तो अपराधी मान ही लिया इन्होंने। तो हमें इनके साथ बैठ करके सामंजस्य बैठाना चाहिए। इसमें सरकार के साथ साथ आम लोगों की, हमारी, आपकी, सबकी जिम्मेवारी है। चलिए, उमेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी, लंबा एक आपका राजनीतिक जर्नलिज्म का अनुभव है, आपने जर्नलिस्ट के नाते लंबी पारी खेली आपने, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अपराध खत्म नहीं होगा, इस बात का कोई दावा भी नहीं कर सकता, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं हो, ये प्रयास किए जाने चाहिए। और हमेशा मुद्दा रहता है राजनीति का, जैसे मैंने कहा कि 4 मुद्दे हैं, इनमें से एक अपराध और पुलिस भी है। कभी भी उंगली उठाई जा सकती है, इस पे लाठीचार्ज हुई तो उंगली, और जब हम सत्ता में होते हैं तो बचाव करते हैं। ये व्यवस्था या स्थिति केवल महज एक राजनीतिक उठापटक या राजनीतिक हॉट मैस पैदा करने के लिए, क्या वजह क्या मानी जाए इससे कि अपराध हमेशा मुद्दा बना रहा है? योगेंद्र जी, पुलिस न मेरी है न तेरी है,
राजनीतिक दल ये कहते हैं कि मेरे समय में ऐसा हुआ, इनके समय में ऐसा हो रहा है, ये कहना मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक भाषा है। प्रशासन भी वही होता है, राजनीतिक लोग आते हैं जाते हैं, 5 साल के लिए आते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी लंबे समय तक चलते हैं। सिपाही, यदि हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में अपराध कम हुए, कांग्रेस के समय में ज्यादा हुए, प्रशासनिक अधिकारी भी वही थे उस समय भी, आज भी वही है। मुख्य बात यह है कि नफरी कम है, जितनी नफरी होनी चाहिए उतनी थानों में नहीं है। आप देखिए पुलिस विभाग में अभी गहलोत साहब ने जो वैकेंसी निकाली, अभी उनकी क्रियान्वित नहीं हो पाई, न भर्ती हो पाई, लेकिन भाजपा के समय में भी नफरी कम थी। जब हम ये स्टाफ कम देंगे, हमारे पास में है ही नहीं संसाधन कम देंगे, तो अपराध बढ़ेंगे। अपराधी भी बहुत शातिर होता है, वो ये देखता है कि कहां वह आसानी से घटना घटित कर सकता है। आप देखिए जयपुर जैसे महानगर में एटीएम टूटने की घटनाएं, एटीएम लूटने की घटनाएं यदि होती है तो चिंता का विषय है। आम महिलाएं जो सड़क पे जाती है उसकी चेन टूटती है तो चिंता का विषय है। इस प्रकार की घटनाएं, अब यदि हम इसको राजनीतिक भाषा में कहें कि साहब मेरे समय में ऐसा होता था, इनके समय में कम हुआ, ये हुआ, वो चीज गलत है। अपराधी ये नहीं देखता कि शासन किसका है, कौन होम मिनिस्टर है, कौन मुख्यमंत्री, अपराधी कभी नहीं देखता, उसको तो स्थिति देखता है। आप ये देखिए जयपुर में की यदि बात की जाए तो रात्रि गश्त कितनी होती है, आपसे भी छुपा हुआ नहीं है, मेरे से भी छुपा हुआ नहीं है। संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता है, सुधार करने की आवश्यकता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अधिकारियों और कर्मचारियों में जो सिपाही है, मैं आप ये बता सकते हैं क्या कि कभी किसी सिपाही की डीजीपी ने बैठक ली हो, उनसे बात की हो, उनकी समस्याएं सुनी हो? केवल हम पुलिस पे एक इतना वर्डन बढ़ा देते हैं कि 24 घंटे की ड्यूटी उसकी, उसको मानसिक इतना स्थिति में बना देते हैं कि वो बाकी चीज सोच नहीं पाता। नफरी बढ़ेगी तो इनकी ड्यूटी के समय में भी कमी आएगी। अब आवश्यकता इस बात की है कि पहले देखा जाए कि जनसंख्या के हिसाब से कितनी पुलिस की आवश्यकता है, कितने अधिक। बहुत से बड़े जिले हैं, वहां अलग अलग थाना क्षेत्र की भी होने चाहिए, थाना की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, और यहां तक कि एसपी की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। अभी अलवर जिले में भिवाड़ी में एक अलग थाना बनाया गया अपराधों को देखते हुए, एसपी अलग, सॉरी हाँ एसपी बनाया, वो घटना को देखते हुए। तो ठीक है, इस प्रकार की स्थिति कई जिलों में होने की आवश्यकता है। अब ये मैं कहता हूं कि ये जो गुलाब जी कटारिया ने आज जो कहा वो एक राजनीतिक भाषा है, वो एक नेता प्रतिपक्ष है, इसलिए उनको ये सब बातें कहना स्वाभाविक है। और नेता प्रतिपक्ष यदि वो सरकार पे आरोप नहीं लगाएगा तो उसको नेता प्रतिपक्ष कौन कहेगा? उन्होंने अपना दायित्व निभाया है, और सत्ता पक्ष भी ये कहेगा कि हमारे समय में नहीं हुआ, इनके समय में हुआ, वो भी अपना नैतिक राजनीतिक दायित्व निभा रहे हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते इनको ये नहीं कहना चाहिए, उनको नहीं कहना चाहिए, वो अपने अपने दायित्व निभा रहे हैं। मुख्य जी मैं अब यहाँ ये कहना चाहूंगा कि यदि अपराधों पे नियंत्रण रखना है तो ये जो मुख्यमंत्री हैं या जो गृह मंत्री हैं, उनको भी आपस में एक दूसरे से सलाह ले लेनी चाहिए कि साहब आपके समय में क्या क्या काम हुए, क्या क्या नहीं। बहरोड की घटना ने एक इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है हमारी पुलिस पे, हमारे प्रशासन पे, कि अब यदि इस प्रकार की घटना, अपराधियों का मनोबल भी बढ़ता है। उनको ये मालूम चल गया अपराधियों की ये बहुत से जो संतरी है उनको फायर करना नहीं आता है। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। समय समय पर इनको क्यों नहीं ट्रेनिंग दी जाती है, क्यों नहीं किया गया? गुलाब जी कटारिया के वो शब्द मुझे ध्यान है कि मैं अपनी पुलिस का मान सम्मान नहीं गिरने दूंगा। उस समय वो गृह मंत्री थे, इसलिए मेरी पुलिस, आज वो उसी पुलिस के लिए कह रहे हैं कि नाकारा है, सक्षम नहीं हो। राजनीतिक भाषा बदल जाती है, लेकिन मुख्य बात यह है कि जब तक आप नफरी नहीं बढ़ाओगे, संसाधन नहीं बढ़ाओगे, समय समय प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। देखिए पुलिस एक इंसान है, समाज का एक अंग है। इसे समाज के बने हुए जो लोग हैं वही पुलिस में जाते हैं, कुछ लोग बाहर रहते हैं, वो आम नागरिक की तरह रहते हैं। एक नागरिक पुलिस है और ये कहें कि एक सोशल विंग है हमारे समाज की, पुलिस को भी उसी तरह से देखना चाहिए। लेकिन बात सही है कि वो पैसे इसी बात के लेते हैं कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएं। पूरी बड़ी चिंता की बात है कि संतरी को गन चलाना नहीं आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले बाकायदा एक सिस्टम था जिसको हम कहते हैं चांदमारी, मैंने कवर भी किया हुआ है। बाकायदा पैलेट्स दिए जाते थे उनको, या फायरिंग कारतूस दिए जाते थे। वो कारतूस सिर्फ इसी काम से लेते थे कि कहीं पे जाएंगे, इतने कारतूस आपको चलाने हैं, आपको गन चलानी है, आप पे लाइन या उसके आसपास जहां पे भी इस तरह का फायरिंग रेंज जो होती है, आर्मी की भी होती है, आर्मी के लिए भी बहुत नेसेसरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, वेपन्स बदलते हैं, स्थितियां बदलती हैं, और वेपन को बीच बीच में काम लेना भी जरूरी होता है, चाहे आप हवाई फायर करके देखिए। तो ये बड़ा एक चिंता का विषय है। और ये जो हमें जानकारी मिल रही है करीब 15 साल से
स्थितियां यही हैं कि अभी कारतूस वगैरह के लिए ये रेगुलर जो कहें कि प्रैक्टिस होती है वेपन चलाने की, वो नहीं हो पा रही है। बड़े चिंता की बात है। चलिए, मैं संजय माधव जी हमारे साथ इस वक्त कॉमरेड नेता हैं। संजय जी, हमेशा राजनीतिक दलों का ये मुद्दा रहा है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि पुलिस जैसे इनका ना तेरी ना मेरी एक समाज का अंग है, वो भी या तो ड्यूटी का एहसास नहीं हो पा रहा, मॉनिटरिंग का अभाव है, या संसाधन हम दे नहीं पा रहे हैं, इस वजह से उनको कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। वजह क्या है? युगेंद्र, इसके 3 कारण हैं मेरे ख्याल से, मैं जो समझता हूँ। इसके राजनीतिक कारण भी हैं और सामाजिक कारण भी है और आर्थिक कारण भी है। आज जैसे साथी परोज जी ने कहा, कुछ उसका पहलू को टच किया। एक तो आर्थिक कारण ये है कि अभी जिस प्रकार की दौड़ है पूरी की पूरी, जिस प्रकार का सामाजिक परिवेश है, खासतौर पे आज के दौर में हर युवा को जो है जो सोशल मीडिया के माध्यम से हर कोई एक करोड़पति बनना चाहता है, तुरंत जो है एक जो पैसे की चाह पैदा की है तमाम माध्यमों ने, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से, और खासतौर पर हमारा जो राजनीतिक जो परिदृश्य है उसने भी लोगों को भ्रष्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और हर कोई पैसे वाला बनना चाहता है, और जो गांव से जो युवा आ रहा है, खासतौर पर हमारा ग्रामीण युवा है या शहर का गरीब बस्ती का बच्चा है, उसको भी फिल्मों से हो जाए ऐसा प्रेरणा मिल रही है कि वो अपराध जगत के लोगों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है इस प्रकार से, और उसको लग रहा है कि मैं भी जो है एक रिच जो है बन सकता हूँ, मेरे पास में बाहुबल यदि है तो। और दूसरी बात एक और उसका पॉलिटिकल जो मैंने कारण था, पॉलिटिकल कारण उसको बजाय पहले क्या होता था, कोई अपराधी होता था तो अपराध को सामाजिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से, कम से कम राजनीतिक दलों में गरिमा होती थी, वो अपराधियों को जो है नेता हम जो है कम से कम नहीं मानते, समाज का जो है उस समाज के अंदर उनको एक अच्छी दृष्टि से जो है हम लोग नहीं। आज क्या हो गया, जितना बड़ा अपराधी है, पहले क्या होता था, अपराधियों की मदद लेते थे नेता, अपराधी उनको चुनाव जीतने में मदद करते थे, अभी तो सीधा हो गया, अब तो सीधे नेता ही बनने लगे। अभी हम उठा के देखा, अभी मेरे माननीय कटारिया जी कह रहे थे तो अच्छी बात है, कटारिया जी अपने दल में देखे, उनके विधायक दल में पूर्व विधायकों को देख लें, बाड़ी के विधायक कौन थे, तो उनके कांग्रेस और बीजेपी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, बड़े बड़े अपराधी कतली जो है, जिनके अपराध 10 कत्ल के मुकदमे, बलात्कार के मुकदमे, अभी देखो हम देख रहे हैं रोज आ रहे हैं, आज स्वामी चिन्मयानंद का आ गया, कल किसी और का, उन बलात्कारी बाबाओं के पास में, अपराधियों के पास में हमारे नेता ढोक मार गए, उन पर शरण में जाके ढोक दे रहे हैं। अभी भी जो राम रहीम का मुकदमा है, केस में सजा हो गई, उसके बाद भी हमारे जो मंत्री हरियाणा के थे अनिल विज, इसी भाजपा के, उनको बचाने की पूरी ताकत, अभी उनको पैरों देने की रियायत। तो मेरा मतलब कहने का कि राजनीतिक कारण यह है कि अपराधियों को बजाय सभी पार्टी, कोई पार्टी हो, चाहे वो कोई पार्टी सरकार हो, ये सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य है, कोई भी अपराधी हो यदि वो अपराध करता है तो उसको राजनीतिक रूप से उससे हो सकता है वो ताकतवर, उससे वोट मिलते हो, लेकिन उसको समाज से अलग थलग करने की कोशिश की। दूसरी बात क्या है, अभी भ्रष्टाचार, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार, जैसे गहलोत साहब ने भी सीएम जो मीटिंग में जो कहा, एसपी की मीटिंग में उन्होंने खुलेआम बात स्वीकार तो कर रहे हैं कि पैसे आप लोगे तो पैसे जेब से नहीं देगा। नियुक्तियों में हालत यह है कि थाने की रेट है कई करोड़ रुपए, जो थाने हैं उनकी रेट बंधी हुई है, उन थानों की बाकायदा बोली लगती है, उनके पैसे देकर नियुक्तियां लेते हैं। जब थाने की पोस्टिंग में नियुक्ति ले रहे हैं, पुलिस सिपाही पोस्टिंग के लिए पैसे दे रहा है, ऊपर तक भ्रष्टाचार है, तो वो क्या आपकी रक्षा करेगा? वो पहले अपनी जो दिया उसने उसको कराएगा। ये जो भ्रष्टाचार और बाकायदा ऊपर से बाकायदा सारे की सारी नियुक्तियों में, ट्रांसफर में, पोस्टिंग में अपार भ्रष्टाचार है। और ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया बैठक के अंदर, कहा अपने मुंह से, आपने सुना होगा। इसलिए राजनीतिक भ्रष्टाचार, सामाजिक कारण, तीनों कारण मिलकर के परिदृश्य बनाते हैं जिसमें अपराध बढ़ रहा है। तीसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि पुलिस का जो काम है वो है कानून व्यवस्था को कायम रखना, अपराधों के ऊपर। लेकिन आप देखेंगे, मैं एज ए कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता, मुझे अनुभव है, आप देखेंगे कि अपराध वहां तो भग गई पुलिस, वहां जहां बेरोड के अंदर आए या आनंदपाड़ा प्रकरण हुआ तब तो पुलिस दुम दुबा के भाग गई। और आप देखिए जरा कोई आंदोलन हो, अभी सीकर में हुआ लड़कियों का, तो पुलिस वाले देखो क्या सूरमे बन जाते हैं। अभी ये जहां पत्रकारों को जो मार दिया उसको होकर को, उसमें देखो आप कैसे पीट रहे हैं पूर्व विधायक को, पेमा राव को पीट रहे हैं, बाबूलाल वर्मा को पीट रहे हैं। उस समय पूरी पुलिस वाले जो है अपने रौद्र रूप और इनकी आदि से नफरी तो जो है सीपीएम वाले क्या कर रहे हैं, ये पार्टी मजदूर का जुलूस निकाल रहे हैं, आधी से ज्यादा सीआईडी तो उनकी इसके चक्कर में ले रही है, बजाय अपराधियों के पीछे जाने के अपने राजनीतिक दुश्मनों की जासूसी करने में बीजेपी वाले कांग्रेस की करवा रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी की करवा रहे हैं। ये जो दुरुपयोग है, राजनीतिक दुरुपयोग है पुलिस बल का, सीआईडी का, इसे भी बहुत बड़ा कारण है। मेरा ये मानना कि चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं विक्रम जी, आप हमारे साथ में। विक्रम जी, पुलिस के सामने बड़ी चुनौती होती है, एक राजनीतिक दखल भी एक बड़ा कारण बताया जाता है, पूरे लंबे समय से चला आ रहा है कि एसएचओ उसके कहने से लगा दीजिए, एसपी को अवॉइड करके और एसएचओ लगा दिया जाता है, कांस्टेबल, सीओ,
फिर वो लगता है कि मेरा आका तो जयपुर में बैठा हुआ है, मुझे किस बात का डर है। अक्सर देखा जाता है और बहुत बार हुआ है ये। तो क्या वास्तव में अब वक्त आ गया? आप अपनी बात जरूर कहिएगा। मैं एक जो मेरी बात मुझे कि राजनीतिक दखल बिल्कुल वास्तव में पुलिस से बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। एक बार के लिए पुलिस को फ्री हैंड छोड़ा जाना चाहिए। जो पुलिस के टोले में जो अपराधी हुए उनको जेल भेजिए। योगेंद्र जी, आप देखिए, जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री ही राजस्थान में गृह मंत्री हैं, इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान के पास में एक ऐसा गृह मंत्री नहीं है जो पूर्णकालीन समय पुलिस प्रशासन को और यहाँ की आपराधिक जो घटनाएं हो रही है उनकी मॉनिटरिंग कर सके, उन पे निगरानी रख सके। राजस्थान में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, राजस्थान में उसके चुनाव के बाद से इतना ज्यादा अराजकता का माहौल है कि यहाँ पे न तो आम आदमी सुरक्षित है और न ही यहाँ पे पुलिस प्रशासन खुद सुरक्षित है। आप अगर सिलसिलेवार देखिए तो अलवर के अंदर एक दलित बेटी के साथ में बलात्कार की घटना होती है, पुलिस 7 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं करती है, सिर्फ चुनाव को लेके उसको मामले को पूरी तरह दबाया रखा जाता है। एक तरफ आप देखिए अभी खो नौगरिया में जो घटना हुई है, एक हॉकर की हत्या कर दी जाती है और उसकी पत्नी और जब बेटी उस मामले को दर्ज कराने के लिए थाने में जाते हैं तो उनके साथ पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। जब आपके मीडिया के बंधु वहां पर जाके मीडिया कर्मी जो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं, उन पे भी पुलिस लाठीचार्ज होता है और पुलिस का दुर्व्यवहार और बर्बरता इस हद तक बढ़ जाती है कि वहां आम नागरिक से लेके भारतीय जनता पार्टी के पूर्व की सरकार के 2-2 मंत्रियों के साथ पुलिस प्रशासन मारपीट करता है। उसके अलावा जयपुर की घटना देखिए कि एक महिला का पुलिस प्रशासन द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पे उसे थाने के अंदर आत्मदाह करनी पड़ती है। जयपुर जैसे शहर के अंदर 5-5 बार पत्थरबाजी की घटनाएं हो जाती हैं और पूरा राजस्थान की स्थिति देखिए जहां पर हर जगह अपराध के, बच्चियों के साथ बलात्कार की चाहे घटनाएं हो, चाहे महिला उत्पीड़न हो, चाहे दलित उत्पीड़न हो, ये सबके सामने और पूरा राजस्थान इस बात से वाकिफ है और इस समय त्रस्त है। हर कोई इस बात को महसूस कर रहा है कि राजस्थान में आपराधिक गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ गई हैं और इन आपराधिक गतिविधियों पे पुलिस का, प्रशासन का किसी भी तरह से कोई नियंत्रण नहीं है। राजस्थान सरकार की बात करें तो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, उनके आपसी विवाद को लेके, दिल्ली के बीच में उनकी दौड़ की लेके स्थिति राजनीतिक इस तरह से हो गई है कि ना तो वो प्रशासनिक व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं, ना पुलिस को संभाल पा रहे हैं और न राजस्थान में जो घटनाएं हो रही है। आप अगर अभी देखें कि जो बैरोड के अंदर जो घटना हुई है, एक बदमाश को पकड़ लिया जाता है और उसे छुड़ाने के लिए AK-47 जैसे हथियारों से लेकर वहां पे और बदमाश आ जाते हैं। 32 पुलिसकर्मी होने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से एक गोली नहीं चलती है। तो क्या मान लिया जाए कि राजस्थान की पुलिस डरी हुई थी या फिर राजस्थान की पुलिस ने गोली नहीं चलाई क्योंकि राजस्थान की पुलिस उनसे मिली हुई थी? तो अब आप स्थितियों को देखिए कि अगर पुलिस डरी हुई थी तो भी बड़ी विकट स्थिति थी और अगर पुलिस उनसे मिली भगत थी तो और बुरी स्थिति है। तो राजस्थान में पुलिस प्रशासन का इस समय जो व्यवहार है, वो रवैया है, वो जनता के प्रति बहुत नकारात्मक है। कहीं पे अगर आंदोलन हो, कहीं पे अगर कोई आदमी मांग और मुद्दा उठाता हो तो पुलिस प्रशासन तुरंत एक्शन में आ जाता है और अपराधियों के प्रति बहुत सुस्त रवैया होता है। तो निश्चित रूप से राजस्थान में भय का माहौल प्राप्त है और अराजकता की स्थिति पूरी चरम सीमा पर है। चलिए, सबने अपनी अपनी बात रखी है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के बाद मैं सॉल्यूशन भी जानना चाहूंगा और क्या वास्तव में अब पहली बार ही ऐसा हो रहा है राजस्थान में? अगर पहले से ही ये लाइन चली आ रही है तो इसे कब रोका जाएगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान में भाजपा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं और बढ़ते अपराध की वजह से राजस्थान में जनता सुरक्षित नहीं है। यह नेता प्रतिपक्ष और पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने आरोप लगाया है। हाल ही में आईजी और एसपी कॉन्फ्रेंस की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन उनका जमावड़ा जयपुर में रहा, एक एक व्यक्ति से मिले भी, उनकी प्रॉब्लम्स को भी जाना और कहीं कमी रही है जो फीडबैक सरकार के पास में था उससे अवगत भी कराया। तो चले आगे बढ़ते हैं हम। एक बार उमेंद्र जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। मैं जानना चाहता हूं, आरोप सहज है, सारी बातें हैं, आज चैन स्नैचिंग होती है, ये कोई संगठित अपराध नहीं है। बड़ी रोचक बात है कि जिसको गर्लफ्रेंड का शौक लगा वो भी चैन तोड़ रहा है, जिसको पिता की बीमारी का इलाज कराना है वो भी चपट्टे से चैन लेकर के जा रहा है। ये कोई भी हो सकता है, ये तो अपराध का झोला कोई पहन के चैन तोड़ने में गंभीर अपराध है, इसमें कोई डाउट नहीं है। AK-47 से ताला तोड़ा गया। AK-47 भी राजस्थान में पहली मर्तबा उपयोग में नहीं आई है और
AK-47 जो यहाँ के माफिया डॉन या इस टाइप के बदमाश, उनके लिए तो बड़ी आम बात थी। तो ये बड़ी जो घटना है उसको लेकर के क्या वास्तव में समीक्षा हो पाती है पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके, कि पार्टियां सब बाद में हैं, हम भी समाज के अंग हैं, नागरिक पहले हैं इस प्रदेश के, इस देश के, हम इसे रोके कैसे? आज एक बदमाश पनप रहा है, कल दो पनपेंगे। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, मैं किसी दूसरे चैनल में जब जॉब करता था, मैंने स्टोरी की, भिवाड़ी के आसपास के व्यापारियों से जाके मैंने बात की, धारूड़ा से बात की। वो 10 साल पहले ये बात कह रहे थे कि सुपारी क्लर्क्स अब यहां पनप गए और हम बिना हफ्ता वसूली के यहां काम ही नहीं कर सकते, और एक गैंग हो तो उसको कुछ दे दें। गैंग्स हैं यहां तो जी, ये तो मैं 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको। वो हालात सुधरे नहीं। वो क्या होता था उस वक्त, डंडे 10 लेकर के आ गए, सेठ जी फैक्ट्री से जा रहे हैं, रोक के खड़े हो, देखे कि चलो रोज रोज की आफत है, बोलिए भाई क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है हो जाएगा, खत्म। आप तो AK-47। योगेंद्र जी, मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि कुछ पद ऐसे होते हैं जिनमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, ये महत्वपूर्ण पद है। इसमें कभी ये नहीं होना चाहिए कि हम राजनीति में हैं, हम ये देखें कि कौन व्यक्ति हमारे लिए उपयुक्त है, उसको सीनियरिटी लांग के हम उच्च पद में पहुंचा दें। जिस दिन यह हस्तक्षेप बंद हो जाएगा, मैं मानता हूं नीचे से लेकर ऊपर तक एक स्वच्छता का अभियान शुरू हो जाएगा। कई दफा क्या होता है कि सरकार में पहले भी देखा है, चाहे कांग्रेस की हुई हो चाहे भाजपा की हो, कई वरिष्ठों की सीनियरिटी को लांग कर जूनियर को उच्च पद पर बैठाया गया। इसके अलावा जैसे कर्मचारियों के चयन आयोग है, वैसे पुलिस भर्ती का एक अलग से आयोग हो, उसमें यह हो कि समय समय पे वैकेंसियां निकाली जाए। अब ये क्या है कि सर देखिए, पुलिस भर्ती में तो मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, पहले से ही वास्तव में काफी ट्रांसपेरेंसी हो गई और काफी फेयर कहे जा सकते हैं। अब वो स्थितियां नहीं है कि किसी के घर पे कोई लड़का यंग सा आकर के और नौकरी कर रहा है, 2 साल तक साहब को पानी पिला रहा है, कपड़े धो रहा है और उसको बाद में कांस्टेबल बना दिया। मेरा विषय ये नहीं, पहले बहुत सारा वो थे, आज लेकिन स्थितियां बहुत बदली हैं। नहीं, मेरा विषय ये नहीं है कि मैं ये कहना चाहता हूं इसमें कि एक अलग से चयन बोर्ड होगा, तो उसमें देखिए कि समय समय पे कितनी आवश्यकता है, उसके हिसाब से वैकेंसियां निकाले और समय समय पे वैकेंसियां निकले, उनके इंटरव्यू हो, उनके साक्षात्कार हो, उनको नियुक्ति दी जाए, इनके प्रशिक्षण की व्यापक व्यवस्था हो। आज ये माना जाता है किसी सिपाही को या किसी अधिकारी को पुलिस लाइन में भेज दिया गया तो ये माना जाता है इसको सजा मिले। भाई पुलिस लाइन में यदि कोई नहीं जाएगा तो क्या खाली थोड़ी रही हो, वहां भी भेजना है। एक क्या कि लंबे समय से जो राजनीतिक कारणों से थाने में नियुक्ति दी जाती है, ये चीज एक बहुत गलत है, इससे अव्यवस्था होती है। विधायक जी के कहने से ये होगा कि कौन व्यक्ति किस थाने में होगा, तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही। और हम ये कहें कि अपराधों पर नियंत्रण कैसे होगा? जो व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की मर्जी से अपने थाने में लगाए या SP बनाए या अन्य पद पे लगाए, वो प्रभाव में आएगा। वो जैसा भी है, हम इसको सही नहीं मान सकते। बात यहां अभी आती है कि कानून व्यवस्था कैसे बने। कानून व्यवस्था एक ऐसा विषय हर सरकार के सामने चुनौती का है। एक छोटा सा सवाल हो रहा है अभी जी, मैंने खुद ने भी मुख्यमंत्री से पूछा था जब संपर्क हो पाया उनसे पहले, साहब अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि कटारिया साहब की पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विधानसभा के दौरान भी कहा कि इतने अपराध बढ़ रहे हैं। पूछा गया था उनसे, तब उन्होंने कहा कि हमने ये मैंडेटरी कर दिया, नेसेसरी है कि अगर आपके पास में कोई परिवादी आ रहा है तो आपको FIR तो दर्ज करनी है। अगर कोई FIR दर्ज कराने के लिए यहां तक आ रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सरकार का कहना है कि पहले FIR दर्ज नहीं होती थी, लोग आते थे, घूमते थे, और जो जनसुनवाई केंद्र चलते थे इनके, चाहे BJP ऑफिस हो, बहुत सारे परिवादी ऐसे होते थे कि जो FIR दर्ज कराने की शिकायत करते थे, साहब SHO मेरी नहीं सुन रहा है, SP क्या गया वो नहीं सुन रहा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें थी कि वो सुनवाई नहीं होती थी। तो अब जब FIR दर्ज हो रही है, ये जांच का विषय है पुलिस का, वो जांच करेगी कि ये झूठा है कि सही है, लेकिन आपका काम है इसको दर्ज करने का। तो ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको लेकर के ये कहना है कि पहले दर्ज ही नहीं होते तो आंकड़े कहां से आते हैं, आज दर्ज होते हैं। एक कारण ये भी है, ये सरकार का कहना है। ये एक कारण ये भी है, जब से ऑनलाइन FIR की व्यवस्था हुई है तब से संख्या ज्यादा बढ़ी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना, मैं मानता हूं अदालतों में आप जाके देखेंगे तो सम्मन के जरिए जो केस होते हैं, इस्तगासे के जरिए, वो उनकी संख्या भी बढ़ी है। इस्तगासा तभी होता है जब पुलिस सुनवाई नहीं करती, वो व्यक्ति कोर्ट के माध्यम से अपने FIR लिखाता है, उनमें भी कमी नहीं आई है। अब ये ऑनलाइन FIR की बात, इसमें हमारे यहाँ राजस्थान के बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी तक इस व्यवस्था में को समझ नहीं पाए या उसमें अनभिज्ञ। मुख्य बात यह है कि समय समय पर
आप ये देखिए, कोई राजनीतिक आएगा या कोई व्यक्ति होगा, आज आपकी आधी से ज्यादा पुलिस तो सुरक्षा में लगी हुई है। कहां से कानून व्यवस्था है? नेताओं की सुरक्षा में जब पुलिस लगी हुई है या कोई प्रोटोकॉल में लगी हुई है, गार्ड ऑफ ऑनर देने में लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था प्रभावित तो होगी ना। अपराधी बहुत शातिर होता है, उसे मालूम है कि पुलिस किस दिन ज्यादा व्यस्त होगी, वो घटना उस दिन होती है। आप देख लीजिए, जिस दिन नफरी की कमेटी हुई होगी या किसी कारण से पुलिस को अन्य कामों में बांटा गया हो, उस दिन के आंकड़े निकाल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि अपराध उस दिन हुए हैं। जी जी। तो उपेंद्र जी, चलिए मैं रोकूंगा आपको। उपेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक बड़ा इश्यू जो कांग्रेस कह रही है, सरकार कह रही है कि आंकड़े जो बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि हम एफआईआर दर्ज कराते हैं, बाकायदा पाबंद किया एसएचओ को या ड्यूटी ऑफिसर जो भी है कि आपके पास में जो भी पीड़ित आ रहा है उसके एफआईआर दर्ज करेंगे आप, और बड़ा कारण यही है कि इसकी वजह से बढ़ते जा रहे हैं अपराध। बिल्कुल योगेंद्र जी, आंकड़ों का अगर ये खेल की बात कर रहे हैं, कटारा जी फरमा रहे हैं कि अपराध बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से पिछले 1.5 महीने में थानों के अंदर जो एफआईआर रजिस्ट्रेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। तो उसके हिसाब से अपन कह सकते हैं कि आंकड़े ज्यादा थे। इसका मतलब पहले लोगों को मौका ही नहीं मिलता था अपनी शिकायत दर्ज करवाने का। तो ये तो एक इस सरकार ने एक अच्छी व्यवस्था दी है जी, स्वागत करना चाहिए। ऐसी स्थितियां बन गई कि डबल आने लग गए लोग। डबल एक अपराध के लिए अब एक बार ही मुकदमा दर्ज होगा, उसका 2 बार तो होने का कोई मतलब ही नहीं है। ना कोई इस प्रकार की व्यवस्था है कि भाई एक थाने में जाकर के फिर दूसरे थाने में करवा दे, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा स्टेप है सरकार का कि हर आदमी को कम से कम ये हौसला तो मिले कि वो जाकर के एक आरोपी के खिलाफ थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाए और उसको न्याय का जो प्रथम स्टेप है वो प्रॉपर टाइम पर मिल जाए। अब ये जांच का विषय है, वो शिकायत की है वो कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन कम से कम उसको मौका तो मिला। सर, लेकिन जांच बात ठीक है, ये आप तुरंत भी तय कर नहीं सकते कि ये व्यक्ति सही है कि ये सही है। क्रॉस केसेस जब होते हैं उसमें बिना जांच के, लेकिन की स्थिति पे हम जो चर्चा कर रहे हैं कि नफरी जिसे कहते हैं, जिसका पार्ट है, जिसमें ऑफिसर भी आता है, पुलिस के कांस्टेबल भी आ रहे हैं, जब वो ही नहीं होगा जांच। आज आईओ के लिए ये कहा जाता है कि हेड मोरर, एएसआई, कुछ नेचर के केसों में, ये बड़े जो केसेज हैं उसमें डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी सबसे पहले होना चाहिए कि सुनवाई वही करेगा। आज एट्रोसिटी का इश्यूज हैं, वो सीधा डिप्टी एसपी देख सकता है, उसको नीचे के अधिकारी नहीं देख सकते हैं। प्रोस्टिट्यूशन के केसेज हैं, सीधा डिप्टी एसपी उसमें होगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेज हैं कि उनकी मॉनिटरिंग जरूरी है, आईओ वही होते हैं, तो अधिकारी नहीं होंगे, जब होंगे कहां से? बिल्कुल योगेंद्र जी, आपकी बात 100% सही है। अभी थानों में स्थिति यह है कि पहले से एक एक कांस्टेबल के पास, हम तो बात कर रहे हैं अधिकारी की, एक एक कांस्टेबल के पास महीने में 30 दिन है, तो 25 से 30 उसके पास जांच पेंडिंग पड़ी है। वो अगर रोज की एक जांच संभव नहीं है, एक मुकदमे की जांच करने में ही एक लंबा प्रोसेस है। कई बार उसको मौके पर जाना पड़ता है, गांवों से मिलना पड़ता है, दोनों पार्टियों से बात करनी पड़ती है। तो ये स्थिति तो है, लेकिन यदि यहां हम पुलिस को थोड़ा सा प्रशिक्षित करें, उन 30 जांच में से करीबन, मेरा जो मानना ये में रहते हैं देखते हैं, 30 में से करीबन 20 से 25 तो ऐसी होती हैं जिन्हें यदि एक अच्छा पुलिस अधिकारी हो तो उनमें तीव्रता से कार्रवाई की जा सकती है। वो लंबी चौड़ी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। बस ये भी एक डरा बन गया कि साहब मेरे पास 30 जांच है, वो करते भी नहीं है। ये भी हमने देखा है कई बार, अधिक चाहे कांस्टेबल है जो भी आईओ है, वो जांच में ढिलाई भी बरतता है। तो यहाँ पर बहुत से सुधार की गुंजाइश है, उनमें स्मार्टनेस लाने की जरूरत है। उनमें ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जैसे अभी बात चली कि इनको पुलिस लाइन में, मैं कहता हूं एक कांस्टेबल की एक तय होना चाहिए कि 3 साल थाने में जॉब रहेगी और 1 साल उसको पुलिस लाइन में निकालने पड़ेंगे, फिर उसको वापस 3, ये एक इनके पॉलिसी में लाना चाहिए इसको। तो उसके बाद में तय है कि 3 साल बाद मुझे पुलिस लाइन में जाना है, वहां एक्सरसाइज करनी है, ट्रेनिंग लेनी है, गोली चलानी सीखनी है, राइफल पकड़ना सीखना है, अपराधी के पीछे भागना है, उसका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वहां 1 साल के लिए होनी चाहिए। तो उस दौरान उसकी वो शिकायत भी दूर हो जाएगी, साहब परिवार के साथ रहने का मौका नहीं मिलता। तो 1 साल जो पुलिस लाइन में रहेगा तो पूरा समय परिवार के साथ भी रहेगा, सुबह सुबह उसकी ट्रेनिंग होती है, तो मानसिक संतुलन भी उसका बना रहेगा। तो ये सारी व्यवस्था। विक्रम जी, आपके पास आना चाहूंगा। बहरोड की बात जो मैंने कहा कि बिवाड़ी वाली बेल्ट, और ये घटना वहां के लोगों के लिए बहुत अचंभे वाली घटना नहीं है, क्योंकि वहां के क्षेत्र विधायक विधानसभा के दरमियान ये बात कह चुके हैं कि पिछले मैं
लंबे समय से ये देख रहा हूं कि परिवादी बाहर पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं वो अंदर बैठा होता है। ये केवल इस सरकार की बात नहीं है, लंबे समय की दावा कर रहा है वो। लंबे समय उनका कहना है साफ है कि 2 साल मैं वहां से इतना सक्रिय हूं, पिछला चुनाव हारा और अब की बार मैं जीत करके आया हूं। मैं लंबे समय से देख रहा हूं कि वहां, और ये अभी खुलासा भी हुआ इसका कि जो सीओ जिसको सस्पेंड किया गया है वो पहले जब वहां पे सीओ थे उसी वक्त से खिलाड़ी थे वो। तो ये एक लंबा जो सिलसिला चला आता रहा है अपराधों का, कोई पहचान नहीं पाती है सरकार कि वास्तव में हो क्या रहा है। मेरा सवाल आपसे इस वजह से, आपसे भी होगा, संजय माधव जी से भी होगा, आप लोग राजनीतिक दल के वर्कर हैं, आप एक समाज के महत्वपूर्ण वॉलेंटियर हैं आप लोग। क्या ये फीडबैक आप लोगों से जब बैठकें होती हैं पार्टी लेवल पे, पार्टी स्तर पे नहीं पूछा जाता है कि थाने के अंदर, क्योंकि छवि आज गुलाब चंद जी कटारिया साहब उंगली उठा रहे हैं सीधे सरकार पे कि AK-47 से ताले तोड़ करके मुलजिम को निकाल करके लेकर के चले गए। पार्टी स्तर पे कभी वर्कर को सुना जाता है, पूछा जाता है उससे कि कम से कम तहसीलदार, SDM, थानेदार उस क्षेत्र में कर क्या रहे हैं, कहीं सरकार की छवि तो नहीं धूमिल करा देंगे? ये फीडबैक कभी लिया जाता है किसी राजनीतिक दल से? देखिए योगेंद्र जी, अगर इस समय की स्थिति की बात की जाए तो समस्या वहीं आ रही है घूम के। क्या राजस्थान के पास ऐसा गृह मंत्री है जो पूरी टीम पे नजर रख सके? निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर बहुत ही अच्छे पुलिस के अधिकारी हैं, बहुत ही अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं, बहुत ही अच्छी फील्ड की पोस्टिंग वाले अधिकारी हैं, लेकिन ना तो गृह मंत्री द्वारा कोई किसी प्रकार की रिपोर्टिंग होती है, ना मॉनिटरिंग होती है, और इसके कारण बढ़िया पुलिस अधिकारी थे, जो सक्षम पुलिस अधिकारी प्रशासक थे, ना उनको फील्ड में सही तरीके से पोस्टिंग मिल पाई, जिसका नतीजा ये निकलकर सामने आ रहा है कि 32 पुलिसकर्मी, हम बहरोड थाने की बात करें तो वहां पुलिस जाब्ता कम नहीं था, 32 पुलिसकर्मी वहां पे उस समय मौजूद थे। उसके बावजूद भी अगर इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है तो निश्चित रूप से आप मानिए पुलिस प्रशासन पहले भी यही था, पुलिस प्रशासन अब भी यही है। लेकिन जो किसी संस्थान के मुखिया होते हैं, किसी संस्थान को जिनका संचालन की जिम्मेदारी होती है, उनकी काबिलियत पे भी ये निर्भर करता है कि काम किस तरह से हो रहा है। और जब वो ये तो आपकी बात आ गई। मेरा जो सर सवाल है मैं वो जानना चाह रहा हूं, बलजीत यादव जो MLA बहरोड के 2 साल से दावा कर रहे हैं इस बात का कि ये लंबे समय से, कि हमें तो लगता था कि सरकार बदलेगी, हालात भी बदलेंगे, हम MLA बन के आए थे, हमें भ्रम था कि शायद हमारे हर बात को सुना जाता होगा। हम में से जितने लोग हैं पहले चले भी गए और पहले के लंबे समय से जिनका अनुभव है वो इस हाउस में बैठे हुए हैं। हमें लगता था कि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं तो शायद वो पर्दे हटने चाहिए, वो बादल छटने चाहिए, लेकिन सब कुछ नहीं है। 1.5 महीने हाउस चलता है, हम जो बातें उठाते, चाहे वो सिस्टम के खिलाफ उठाएं, चाहे किसी अधिकारी के खिलाफ कोई MLA उठाए, पार्टी लाए, हाउस सबका होता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता है। हालात यहां देखने की आवश्यकता है कि अगर हाउस के अंदर बात आती है तो वहां चाहे सरकार के गृह मंत्री जी गुलाब चंद जी कटारिया हो, चाहे फिर आज अशोक गहलोत हो, जिनकी तरफ से शांति धारीवाल जवाब देते थे, वो यही कहते थे कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, पुलिस सही कर रही है। गुलाब जी तो कहा यही करते थे कि मेरी पुलिस थोड़ा सा ज्यादा होता था तो कि मेरे फेफड़ों में बहुत दम है, मैं जादू का डंडा नहीं घुमा सकता। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं मेरी तेरी पुलिस कब से हो गई? वास्तव में जो गलत है, आपने सही कहा कि अगर कोई योग्य पुलिस ऑफिसर है, आज हो क्या रहा है, सरकार बदलती है, पहले लिस्ट में IAS और IPS, ये अगर अच्छी जगह किसी ने पोस्टिंग रखी हुई है, मैं ये नहीं कहता कि सारे भ्रष्ट नहीं है या सारे बहुत अच्छे हैं, जो है करप्ट उनको बिल्कुल साइडलाइन करिए, जो सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं, समाज में लोगों में एक भय व्याप्त कर रहे हैं, जिनको पुलिस के गुंडे भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, उनको आप छांट करके साइड करिए। ये क्यों परंपरा बन पड़ी है पिछले करीब 8-10 साल से कि ये पीक अच्छी पोजीशन पे रहा है कि पोस्ट पर हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, ये ठप्पा क्यों लग जाता है? हमारी मानसिकता तो बदलने की आवश्यकता है। योगेंद्र जी देखिए, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस सरकार के बनने के पहले अगर हफ्ते की बात की जाए तो पहले हफ्ते में सिर्फ सरकार ने ट्रांसफर के अलावा कोई भी और कार्य नहीं किया था। रही अभी केस के मामलों की बात, सर मैं तो वही सवाल उठा रहा हूं, चाहे अशोक गहलोत जी हो या वसुंधरा राजे जी हो, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, आप लिस्ट देख सकते हैं दोनों की पोजीशन पे कौन कौन व्यक्ति किस पोस्ट पे रहा था, सबसे पहले उनके विकेट उठा दिए जाते हैं। कुछ दिन तो देखिए आप, उनकी अधिकारी कोई भी हो, सरकार क्या चाहती है उस रूट लाइन पे उसके चलने उसकी मजबूरी है। आप उसकी एफिशिएंसी, उसकी काबिलियत पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि उसके टाइम पे वो अच्छी पोस्ट पे रहा हुआ है। लेकिन सरकार ने, अगर कांग्रेस की सरकार आई, पुराने अधिकारियों को परिवर्तित किया गया तो आपने कैसे अधिकारी लगाए हैं?
पूरा राजस्थान इस सर बात बीजेपी की भी, सर बात बीजेपी की, मैं तो दोनों ही बातें कर रहा हूं। कांग्रेस की बात नहीं है। गुलाब जी कमिश्नर के ऊपर सवाल खड़ा किया करते थे, सार्वजनिक रूप से कहते थे कि कमिश्नर के ऑफिस में भूमाफिया बैठते हैं। गुलाब जी चाह करके भी कार्रवाई नहीं कर पाए। सर इस संदर्भ में या किस विषय में कहा था उसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, ये उमेंद्र जी बताएंगे पूरी बात। लेकिन राजस्थान के अगर परिवेश में बात की जाए तो आज जो हालांकि मैं उचित नहीं मानता कि ये जो डाटा रखे हैं वो डाटा पुलिस प्रशासन ने उपलब्ध कराए हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा ही बताया जाता है हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, इसमें सर कोई डाउट नहीं। मैं बता देता हूं आपको, 2018 में 15,242 जो आंकड़े थे वो बढ़ करके 25,420 हुए। मेरे पास आंकड़े हैं सारे, महिला उत्पीड़न के भी हैं, एससी महिलाओं के साथ में कितना आंकड़ा रहा, एसटी की महिलाओं के साथ में कितना, सारा आंकड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल लिखे हुए हैं। और सवाल यहां पे ये नहीं है कि उंगलियां तो उठेंगे। और आज पपला चकमा देकर के जो भग गया कि ये कोई दावा नहीं कर सकता है कि आखिरी केस है ये, इसके बाद ऐसा नहीं होगा। हमारे यहां केस के नेचर एक एक हो रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है कि राजस्थान में कोई फरारी काट करके जा रहा है, कोई जेल में फायर करके ठोक के जा रहा है, कोई किसी बदमाश को छुड़ा करके लेकर के जा रहे हैं, कोई किसी को उठा करके लेके जा रहा है, घर वालों के सामने जोर से उठा करके लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है कि समाज के लिए उचित नहीं है। सरकारें आएंगी चली जाएंगी, आज कोई गारंटी नहीं है कि अशोक गहलोत 5 साल के बाद में वापस रिपीट हो जाएंगे या आपकी सरकार वापस आ जाएगी, कोई नहीं कह सकता। आपको समाज का नागरिक तो आप बने रहेंगे, बीजेपी की सरकार आए चाहे नहीं आए। उमेंद्र दादीज ऑफिस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, लेकिन नागरिक हैं, ये बने रहेंगे इसी राजस्थान के नागरिक जब तक है जिंदा, जब तक। ये बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। राजनीति होनी चाहिए, राजनीतिक दल मुद्दे उठाने के लिए अपोजिशन में बैठते हैं, अब जनता की आवाज बननी चाहिए। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं, बहुत जरूरी है, उठाना भी चाहिए। समय समय अगर आप नहीं कहेंगे तो सरकार अंडर प्रेशर भी नहीं आएगी। ये सरकारों की निरंकुशता होगी कि अगर विपक्ष दबा बैठा रहेगा कि कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है तो कुछ नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है, उठाना चाहिए आप लोगों को। ये लोकतंत्र के दोनों पहलू हैं और बैलेंस दो टू व्हील जो है तभी चल पाएंगे, अदरवाइज नहीं चल पाएंगे। बहुत जरूरी है, लेकिन इसका निस्तारण कैसे हो, डिस्पोजल ऑफ प्रॉब्लम भी होनी बहुत जरूरी है कि इसका डिस्पोजल कैसे हो रहा होगा, कैसे, इस पर गौर किया जाना चाहिए। जैसे संजय माधव जी ने कहा कि मुझे जो लगता है कि ये कारण है, कारण अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी निकलता है कि हाँ ये सोल्व इस तरह से हो सकते हैं। जरूरत सर आज इस बात की भी है। मैं ये नहीं कहता कि गुलाब चंद जी कटारिया खुद का वक्त नहीं देखा, अभी क्यों आरोप लगाने चाहिए आरोप। कांग्रेस को उस वक्त काफी चाहे आनंद पाल का मामला हो चाहे और कोई मामला मिले थे, ये क्यों नहीं उस समय कुछ कर पाए। करते, सरकार पे प्रेशर बनाते, अगर गलती है तो करनी चाहिए थी, अगर नहीं है तो उनका अपना मौका गया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम समाज को रिटर्न दे सकें। चर्चा हम करते हैं, सरकार के पास कटिंग्स आती हैं पेपर्स की, आज हम डिबेट कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्ड हो रही है। अगर कोई ऐसी बात लग रही है तो सरकार तक जाती है, ये जाना चाहिए। अगर नहीं जाएगी तो सरकार को पता ही नहीं लगेगा, महसूस ही होगा कि तो राम राज्य चल रहा है। तो ये तो बहुत जरूरी है। चलिए संजय माधव जी के पास मैं जाना चाहूंगा। माधव साहब, आरोप लगते रहेंगे, लगाने भी चाहिए। कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा है, कोई अलोकतांत्रिक काम नहीं कर रहा है। आज अपोजिशन में अगर आप लोग हैं, किसी पे उंगली उठाते हैं या आंदोलन करते हैं, वही है जो हमारे पूर्वोदय जो जिन्होंने आजादी से पहले किया, वही आज हमारे को विरासत में मिले। आंदोलन मैं तो कहूंगा कि विरासत में मिले। आज आने वाली पीढ़ी है वो धरने प्रदर्शन को तभी जब बड़ों को देख करके करती है कि अच्छा डिमांड पूरी करने के लिए कि ये भी एक अवसर है हमारे पास में, हम ऐसे भी बैठ सकते हैं। ये तो सरकारों को देख रहे हैं कि ये गांधीवादी देश है और गांधीवादी तरीके को कितना लोग सफल मानते हैं या कि पथराव ही चाहते हैं, जिसके बाद में टेबल टॉक होती है कि नहीं नहीं बस अब पटरियां बंद करिए, रोके रोके हम बात करने के लिए तैयार होते हैं। वो तो सरकारों को तय करना है। सही बात है योगेंद्र जी। मेरा तो ये मानना है कि जो भी सरकार है, चाहे वो बीजेपी की थी चाहे कांग्रेस की, हमने भुगती है पिछले लगातार सालों में। एक तो जो देश का जो लोकतंत्र है, संविधान के जो अधिकार हैं, उन्हें जनता को अधिकार सुरक्षित रहे। अभी हालत ये जयपुर में यदि आप लोकतांत्रिक अधिकारों के इस्तेमाल की बात करें तो आप कोई धरना प्रदर्शन यदि करना चाहें किसी जगह, तो कोई जयपुर में स्थान नहीं है, विधानसभा के सामने भी नहीं है, उसके लिए अनुमति नहीं है। आप अगर मैं एक बात कहना चाहूंगा सर यहाँ पे, मैं पिछले सरकार के वक्त की बात है, एक एडिशनल एसपी कमिश्नरेट के गए थे गुलाब चंद कटारिया जी के पास में, वो कागज लेके कि सब इनको हम धरने प्रदर्शन के लिए वहां दे देते हैं मानसरोवर और वीटी रोड पे, या स्टेडियम दे देते हैं विद्याधर नगर। गुलाब चंद कटारिया ने ऑब्जेक्शन किया था उस वक्त, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, कहा था कि जब यहां सुनवाई नहीं हो पाती है
तो इनको वहां क्यों भेजा जाए? ज्योति नगर है और कहीं है, कहीं भी जगह दीजिए धरने प्रदर्शन, तो किसी को भी कोई उनका राइट है, लोकतांत्रिक अधिकार है, तो ये कोई जगह ठीक दीजिए। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी नहीं चाहता है कि जनता के पास में जाएं लोग, ठीक है, एकांत जंगल में हो और चल करते रहो धरने प्रदर्शन, वहां कोई सुनवाई नहीं होगी। अदरवाइज तो उसी धरने प्रदर्शन का असर होगा, तो उससे पहले ज्ञापन भी तो दिए जाते हैं। मेरा भी मतलब कहने का था कि जनता को जो जनतांत्रिक अधिकार है उन पर दमन करने के बजाय सरकार जो है, जो अपराधिक है, जिनके समाज के प्रति जो कानून व्यवस्था को खराब करते हैं, जो अपराध हैं, उनको रोकने के लिए प्रयास किया। जो अपराध करने वाले लोग हैं उन्हें जो है उनके हतोत्साहित किया जाए। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक दल जो है, चाहे वो दोनों प्रमुख दल हो, चाहे हम हो, कोई हो, जो भी अपराधी हैं, जो घोषित अपराधी है, ऐसे बहुत से नाम मैं यहाँ गिना सकता हूँ, आपको भी पता है, वो इधर पूर्वी राजस्थान से लेकर के पश्चिम तक आप चले जाए तो बड़े बड़े घोषित अपराधी हैं, वो दोनों दलों में आपको मिल जाएंगे। जो सुनाम धन्य नेता हैं उनको पार्टियां उनको अलग थलग। दूसरी बात, पुलिस जो साथी जो कह रहे थे, साथी मैं इसका समर्थन करता हूँ, पुलिस को स्मार्ट बनाया जाए, स्मार्ट पुलिसिंग, एक डेमोक्रेटाइजेशन हो। आप सही, पुलिस वाला सिपाही के जो अधिकार है उनको यूनियन बनाने का अधिकार है, कई राज्यों में उनको अधिकार, उनके भी एक मानवीय व्यवहार। दूसरी बात, नफरी हो, पर्याप्त मात्रा में भर्ती हो। तीसरी बात, पुलिस का जो सिस्टम अंग्रेजों के जमाने पुलिस चली आ रही, आज भी जो अंग्रेजों शब्द भी नहीं बदले, उनकी जो भाषा है FIR लिखने की एज इट इज अंग्रेज, वही उनका मानसिक स्तर भी आज अंग्रेजों की पुलिस के जो गुलामों के प्रति व्यवहार करती थी, आज वही व्यवहार आज आजाद भारत के अंदर भी पुलिस वही जनता से व्यवहार करती है। उस व्यवहार को बदलने के लिए एक पुलिस के अंदर ही एक पुलिस बदलाव किए जाए, 3 भाग बनाए जाए अलग अलग पुलिस के। एक वो भाग हुई जनता से संपर्क में आता है, थाने में जाने की हिम्मत क्यों आम आदमी, आज घबराता है थाने में जाके, हम जैसे उसको भी जाकर, और पुलिस वाला चाहे कितने में अफसर हो, जब तक वो MCBC मानव नहीं करता तो उसमें अधिकारी नहीं हो। ये बदलाव, उनके मानसिकता बदलने की जरूरत है। वो सभ्यता से पेश आए, जनता का जनसंपर्क विभाग हो थानों में, एक जांच का विभाग हो, एक वो विभाग हो सीधा जो कानून व्यवस्था को पालन करता है, जो रट चलाता है, वो जैसे वो हमारे हरिराम जी कहते थे, वो टोपी छाप जो RSC होती है। तो अलग अलग तीनों विभाग बना करके इस कानून व्यवस्था को कायम करने का काम किया जाए। आज बहुत ही सही बात है ये, आज चाहे गुलाब जी कह के भरी हो जाए कि हमारे समय कम था, आज ज्यादा है, लेकिन वास्तविकता ये है लगातार राजस्थान जो है अपराध के दलदल में फंसता जा रहा है। आप सीकर चले जाइए, आप धौलपुर चले जाइए, रेत माफिया आज हम देख रहे हैं सरेआम जो है ट्रैक्टर के नीचे SP को कुचल रहे हैं, गोली मार रहे हैं। कारण क्या है? जो अपराधी भ्रष्ट पकड़े जाते हैं उन्हें जो है सरकार, अभी अशोक सिंह भी पकड़े खान घूस घोटाले में, कितनी लिस्ट पड़ी हुई है। वो BJP राज है सरकार, क्या कांग्रेस की राज है, वो 2-4 सरकार परमिशन नहीं देती उनके खिलाफ कार्रवाई करने की, रिश्वत देते हुए रोज अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। ये जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है ये भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। एक समय सीमा तय हो, एक थाने में थानाधिकारी है, वो निश्चित समय तक रहेगा, SP DSP है, सिपाही है, इतने समय तक रहेगा, उसके पहले नहीं हराएंगे उसको, उसके बाद नहीं हराएंगे, यदि कोई आरोप जब तक ना हो। एक कानून बने, एक नियमावली बने, और उसके हिसाब से यदि ईमानदारी से सरकार वो काम करे तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं। राजस्थान की जनता बहुत शांतिप्रिय है, राजस्थान की जनता चाहती है कानून व्यवस्था का राज कायम हो। अपराधी गिनती की आज भी अपराधी जो है उंगली तो गिनने लायक हैं, लेकिन जब उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है, उनका महिमा मंडल होता है, जब उनको मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है तो उससे अपराध बढ़ते हैं। और जब लगता है हमारा क्या बिगड़ जाए, जब पपला को कोई उठाकर ले जाए छुड़ा करके, मैं जानता हूँ आनंद पाल को जानता हूँ व्यक्ति से, किस प्रकार आनंद पाल बना, मैंने देखा, बनते आंखों से देखा है किस प्रकार से आनंद पाल बनाए जाते हैं, किस तरह पपले बनते हैं। ये बनते हैं, बनाए जाते हैं। इसको रोकने के लिए समाज के अंदर एक सामाजिक बदलाव की जरूरत है। राजनीतिक दलों को अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा। कटारिया जी आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और अशोक गहलोत जी क्या करें, अशोक गहलोत जी उनसे थोड़ा वो दरबार लगा रहे हैं। मैं कहूँ आप जनता से वास्तविकता क्या है, देखिए गहलोत साहब जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, जिम्मेवारी नहीं, वो क्या गृह विभाग भी उन्हीं के पास में, जिम्मेवारी क्या करें, जिम्मेवारी के मतलब क्या करें, सोमवार को क्या करें, 5,000 लोग इकट्ठा करके एक कैमरे का फोटो खिंचवा रहे हैं। आप थोड़ा सेंसिटिव बनिए, आप मुख्यमंत्री, आप सही कह रहे हैं, आप दिल्ली बंबई भागने में सारा समय खराब कर रहे हैं। आप गृह मंत्री के नाते आपकी जिम्मेवारी है तो पूर्ण कर गृह मंत्री बनाइए, वरना कानून व्यवस्था की स्थिति ये हो रही है तो आपकी जिम्मेवारी है। आप सोमवार को जनता दरबार लगा दिया आपने और पर्चे इकट्ठे करेंगे, इससे समाधान होने वाला नहीं है। आप पूरे 7 दिन मिलिए, आप पसंद मिलती नहीं दिखे, उनका तो काम नहीं लगता। ये कम से कटारिया जी गहलोत जी मिलते तो है, लेकिन मिलते कैसे, भीड़ आती है, एक 5,000 लोग इकट्ठे हुए, कैमरा फोटो खींच के लेके ज्ञापन इकट्ठे कर, अच्छा तो इससे कुछ समाधान होने वाला नहीं है। मेरा निवेदन ये है, मुख्यमंत्री जी बड़ा संवेदनशील है, दावा करते हैं, तो संवेदनशीलता जमीन पर नजर आनी चाहिए। राजस्थान को आज बहुत जरूरत है, आज अपराधियों का बहुत मनोबल बढ़ा हुआ है, तो इसको जो है देखिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि पपला को चले छुड़ा करके लेकर के चले, बहुत ही दर्दनाक, गंभीर, शर्मनाक घटना है ये। और अगले ही दिन सीकर में बैंक लूट लिया जाता है,
अब गए तो भारी भरकम रकम के हिसाब से हो, 1,38,000 और बैंक की किस्मत थी कितने पैसे वहां पे थे। लेकिन एक खौफ होना चाहिए बदमाशों में, अपराधियों में, कि एक इतनी बड़ी घटना के बाद में पुलिस कितनी चौकस होगी, कितनी सजग होगी, कितनी नाकेबंदियां चल रही होंगी। वो देखो 2 बाइक पे 4 जने जाकर के बैंक के स्टाफ को बंधक बना करके वो इस तरह की स्थितियां बना दें। बड़ी बड़ी बदलाव हम कानून में देख रहे हैं, फांसी की सजा तक मुकर्रर की जाती है, लेकिन रेप केसेस नहीं थम रहे हैं। कहीं तो कोई बात है जिसकी वजह से हालात जैसे चाहते हैं वैसे नहीं हो पा रहे हैं, तो इस पर गौर करने की आवश्यकता है। सब लोकतांत्रिक दायरे में हैं, प्रतिपक्ष है, आवाज भी उठाएगा, आरोप भी लगाएगा, लेकिन जिम्मेदारी कायदे से जो रूलिंग पार्टी है उनकी है, सत्ता की है। और यह सोचने की भी जरूरत है कि ऐसा क्या हो रहा है कि सख्त कानून के बावजूद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं। यह डर कहां जा रहा है? डर आज अपराधियों का तो मुझे पता नहीं है, पब्लिक में जरूर भय का माहौल है, जिसे दूर करने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।